सो हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट विथ CSS। तो आज हम लोग बेसिक्स एकदम जानेंगे CSS होता क्या है और उसके बारे में सब चीज़ जानेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक नाम होगा हम लोग का CSS ओवरव्यू। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक का नाम हम लोग का CSS ओवरव्यू होगा। तो व्हाट इज़ CSS? CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, fondly referred to as CSS, is a simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable। तो वेब पेजेस में को प्रेजेंटेबल और अच्छा बनाने के लिए CSS का यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज है, बहुत आसान है ये। वैसे तो जो नहीं सीखा उसके तो मुश्किल होगा ही। CSS हैंडल्स द लुक एंड फील पार्ट ऑफ अ वेब पेज। तो ये इसका जो लुक, ये वेब पेज में एक अलग से लुक देगा और उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और यूनिक बनाएगा। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो आप लोग टेक्स्ट के कलर को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स, के क्या स्टाइल होगा फॉन्ट्स का वो आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होगा वो आप देख सकते हैं। हाउ कॉलम्स आर साइज्ड एंड लेड आउट, कॉलम्स कैसे साइज होगा और कैसे वो प्रेजेंट किया जाएगा वो आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आप डाल सकते हैं और क्या कलर है वो भी आप देख सकते हैं। और उसको छोड़ के बहुत सारा इफेक्ट है जो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। CSS is easy to learn and understand, but it provides powerful control over the presentation of an HTML document. Most commonly, CSS is combined with the markup languages HTML और XHTML। तो CSS बहुत आसान है, इसको आप आराम से सीख सकते हैं और ये बहुत पावरफुल कंट्रोल करता है प्रेजेंटेशन को, मतलब कि बहुत यूनिक बना देगा। कोई भी आपका HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ किया जाता है या फिर इसको XHTML तो XHTML डॉक्यूमेंट दोनों के साथ कंबाइन किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि CSS का एडवांटेजेस क्या क्या है। CSS सेव्स टाइम, यू कैन राइट, तो ये टाइम बचाएगा आपका बहुत ज़्यादा। यू कैन राइट CSS वंस एंड देन रीयूज़ द सेम सीट इन मल्टीपल HTML पेजेस। तो आप एक बार बना के इसको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन अ स्टाइल फॉर ईच HTML एलिमेंट एंड अप्लाई इट टू एज मेनी वेब पेजेस एज यू वांट। आपको एक बार में एक HTML पेज आप डिफाइन कर दिया, आप अपना सारा पेज को अब वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। आपको बार बार नया पेज के लिए कोई ज़रूरत नहीं बनाने का। पेज लोड्स फास्टर, तो इफ़ यू आर यूजिंग CSS यू डू नॉट नीड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट्स एवरी टाइम। तो आपको बार बार HTML टैग एट्रीब्यूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट वन CSS रूल ऑफ अ टैग एंड अप्लाई इट टू ऑल द ऑकरेंस ऑफ दैट टैग। तो आप एक बार किसी टैग के लिए यूज़ करेंगे तो उसी टैग के लिए आपको बार बार यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें लेस कोड का इस्तेमाल होता है तो ये खुलने में कम टाइम लगाता है। इजी मेंटेनेंस, तो ये बहुत आसान है मेंटेन करने में। टू मेक अ ग्लोबल चेंज, आप सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल द एलिमेंट्स इन ऑल द वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर आप एक वेब पेज में चेंज करते हो तो बाकी में अपने आप आपका चेंज हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि हर पेज में जाके आपको चेंज करना होगा। सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, CSS हैज़ अ मच वाइडर एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स देन HTML। तो इसमें HTML से ज़्यादा फीचर्स है। So you can give a far better look to your HTML page in comparison to HTML attributes। तो आप HTML से तो बहुत ही अच्छा आप बना पाएंगे अगर आप CSS का यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कंपैटिबिलिटी, स्टाइल सीट allow content to be optimized for more than one type of device. By using the same HTML document, different versions of a website can be presented for handheld devices such as PDAs and cell phones or for printing। तो आपके इसमें किसी भी डिवाइस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप इसको किसी भी डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, तो सेल फ़ोन पे या तो PDS पे
नहीं तो आप इसको आराम से प्रिंट भी कर सकते हैं। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, नाउ HTML एट्रीब्यूट्स आर बीइंग deprecated and it is being recommended to use CSS। तो HTML एट्रीब्यूट्स को अब कम यूज़ किया जा रहा है, CSS को यूज़ करने के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है। सो इट इज़ अ गुड आइडिया टू स्टार्ट यूजिंग CSS इन ऑल द HTML पेजेस टू मेक देम कंपैटिबल विद फ्यूचर ब्राउज़र्स। तो CSS को ही यूज़ करने बोला जा रहा है ताकि आगे भी जो नया ब्राउज़र्स बने या वर्जन अपडेट हो तो उसमें CSS ही काम में आएगा। तो ज़्यादा अच्छा है CSS में ही हम लोग यूज़ करें। तो अब यहाँ पे बात आता है हु क्रिएट्स एंड मेंटेन CSS। तो CSS इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द W3C कॉल्ड द CSS वर्किंग ग्रुप। तो W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है ये। तो ये सब इंटरनेट और उससे रिलेटेड सारा चीज़ को मैनेज करता है ये ग्रुप। तो उसी के अंदर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSS वर्किंग ग्रुप। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और जो इसको बनाए हैं और इसको मेंटेन करते हैं। इसमें कोई भी इश्यूज हो ना हो उसको देखते हैं। द CSS वर्किंग ग्रुप क्रिएट्स डॉक्यूमेंट कॉल्ड स्पेसिफिकेशंस। When a specification has been discussed and officially ratified by the W3C members, it becomes a recommendation। तो पहले ये लोग स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स होता है, और फिर जब ये डॉक्यूमेंट आपका ऑफिशियली रेटिफाइड हो जाता है तो फिर ये एक रिकमेंडेशन बन जाता है। दीज रेटिफाइड स्पेसिफिकेशंस आर कॉल्ड रिकमेंडेशंस बिकॉज द W3C हैज़ नो कंट्रोल ओवर the actual implementation of the language। Independent companies और organizations create that software। तो जो रिकमेंडेशन होता है उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है W3C का, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ये सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो नोट, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और W3C इज अ ग्रुप दैट मेक्स रिकमेंडेशंस अबाउट हाउ द इंटरनेट वर्क्स एंड हाउ इट शुड इवॉल्व। तो ये लोग रिकमेंडेशंस पास करते हैं, मतलब ऑफिशियली इस क्या होना चाहिए ये वो बताते हैं। CSS वर्सन, तो CSS का क्या वर्सन है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल सीट लेवल 1 CSS1 came out of W3C as recommendation in December 1996। This version describes the CSS language as well as a simple visual formatting model for all HTML tags। तो सबसे पहला वर्जन इसका 1996 में निकला था जो CSS1 नाम से है, लेवल 1 रिकमेंडेशन आया था W3C से। तो ये जो वर्जन है वो डिस्क्राइब करता है एकदम सिंपल विजुअल फॉर्मेटिंग, मतलब बहुत ही आसान तरीके से विजुअल फॉर्मेटिंग जितना भी HTML टैग्स है उन सब के लिए। फिर आया आपका CSS2। CSS लेवल 2 became a W3C recommendation in May 1998 and builds on CSS1। तो 1998 में CSS2 का रिकमेंडेशन आया जो कि CSS1 पे बना है। दिस वर्जन एड सपोर्ट फॉर मीडिया स्पेसिफिक स्टाइल सीट, एग्जाम्पल प्रिंटर्स एंड ऑरल डिवाइसेस, डाउनलेबल फॉन्ट्स, एलिमेंट पोजिशनिंग एंड टेबल्स। तो इस CSS2 में हम लोग टेबल्स कर सकते हैं, एलिमेंट पोजिशनिंग कर सकते हैं, प्रिंटर्स के लिए काम आता है और ऑरल डिवाइसेस के लिए, और फॉन्ट्स भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे CSS में सिंटैक्स क्या क्या है। CSS सिंटैक्स के बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। सो थैंक यू गाइस, वेट टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।